वेलकम फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है मैथ में नंबर सिस्टम में संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। इसमें हम छोटा सवाल से आपको शुरू करके पहले बताते हैं, फिर आप आगे कुछ सवाल बनाएंगे। जैसे एक छोटा सा मान लीजिए आपको जोड़ पूछा जाए कि इसका योग कितना होगा। जैसे 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5, इसका बताइए जो है इसका योग कितना है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये देखिए अभी छोटा जो है संख्या है, छोटा अंक है, तो आप इसको जोड़ सकते हैं इस तरह से भी कि 1 2 3 3 6 4 10 और 5, तो कितना हो जाएगा आंसर 15, है ना। इसी तरह से मान लीजिए फिर से और कुछ हो, जैसे 1 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ 6 जोड़ 7 जोड़ 8 जोड़ 9 जोड़ 10, इस तरह से सवाल हो कि इसका योग कितना होगा। तो 5 तक का हो गया 15, 6 21, 7 28, 8 36, 9 45 और 10 55, यानी इसका आंसर हो गया 55। ये यदि छोटा छोटा कुछ डिजिट रहेगा तो चलिए आप इसको जोड़ लीजिएगा, लेकिन जब अधिक संख्या होगा, यही संख्या हमारा 100 तक रहेगा, तो हमें जोड़ने में समय लगेगा। उसके लिए हम कोई शॉर्ट मेथड या कोई फॉर्मूला जो है अपनाते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ जो इस नंबर को या इस संख्या को जोड़ने के लिए जो फॉर्मूला होगा, उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ आपको करना है फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर मतलब पहली संख्या, जो आपका पहला वाला नंबर होगा वो, है ना। और फिर प्लस लास्ट नंबर का मतलब अंतिम वाला संख्या आपका क्या है। जैसे यहाँ पर 5 है और यहाँ पे 1 है, 1 हो गया फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर हमारा हो गया 5। यहाँ पे 1 हो गया फर्स्ट नंबर, लास्ट नंबर हमारा हो गया 10, और बटे में आपको करना है 2, यानी इसको 2 से डिवाइड करना है। ठीक, अभी नहीं हुआ, इनटू करना है टोटल नंबर। ये क्या हो गया, तो टोटल नंबर क्या हो गया। जैसे यहाँ 1 से लेकर 5 तक यदि संख्या लिखी हुई है, आपको यदि पूछा जाएगा कितना इसमें संख्या है, तो 1 से लेकर 5 तक 5 संख्या, 1 से लेकर 10 तक लिखा हुआ है तो 10 संख्या, है ना। तो पहले इस फॉर्मूला को हम जो है हल करेंगे, लेकिन उससे पहले संख्या काउंट करने के लिए सीख लेते हैं। जैसे यहाँ पर 1 से 10 तक लिखा है, तो आप सीधा कह सकते हैं 1 से 10 तक है तो 10 संख्या है। और यदि इस तरह से लिखा होता 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़, ऐसे डॉट 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 और प्लस मान लीजिए 20, ऐसा करके लिख दे, इसका योग पूछे, तो आप कह सकते हैं 1 से लेकर 20 तक लगातार संख्या है। 1 2 3 लिखा तो आगे 4 5 6, इस तरह करके 7 8 20 तक होगा। तो ये टोटल हमारा कितना संख्या है, 20 संख्या। लेकिन यही चीज आपको मान लीजिए इस तरह से दे दे, जैसे ये छोटा वाला लेते हैं, एक वाले में 1 दे दे, फिर 1 अंक छोड़ दे, 3 दे दे, फिर 1 अंक छोड़ दे, 5 दे दे, है ना। इसका योग पूछ दे और आपको पता करना हो पहले कि टोटल इसमें नंबर कितना है। टोटल, ये जो टोटल नंबर लिखे हैं हम यहाँ पर, ये टोटल इसमें कितना, तो ये तो छोटा है, आप तुरंत से कह दीजिएगा कि 1 2 3 संख्या है इसमें, है ना। तो ये हम कैसे पता करते हैं, जैसे आपको यहाँ पे दूसरा नंबर में जो है सवाल, उसी को हम करते हैं, 1 कर देते हैं, फिर 3 कर देते हैं, फिर 5 कर देते हैं, फिर आपको यहाँ पे 7 कर देते हैं, फिर 9 कर देते हैं, इतना ही है। तो ये सब में हमें काउंट बिना किए कैसे पता चल जाएगा कि ये कितना संख्या है टोटल। अभी हमें काउंट करना होगा, 1 2 3 4 5 संख्या है ना। हम कह रहे हैं बिना काउंट किए आपको पता करना है कि टोटल ये जो नंबर है ये कितना है। तो देखिए आपको क्या करना है, यहाँ जो संख्या लिखी गई है इसके बीच का अंतर कितना है, 2 है। यहाँ भी अंतर कितना है, 2। इसमें देखिए यहाँ पे भी सभी संख्या के अंतर जो है क्या है, समान है, यानी अंतर सबका 2 है। तो ये जो फॉर्मूला काम करेगा आपका अंतर समान होने पर, है ना। तो इसमें भी समान है, ये सब में देखिए 1 1 का अंतर है, सारा संख्या हमारा समान अंतर पे लिखा गया है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो लास्ट संख्या दिया हुआ है उसमें 2 से भाग दे देना है, तो आपको पता चल जाएगा कुल संख्या कितनी है ना। तो यहाँ पर देखिए 5 से तो इसमें भाग लगेगा नहीं, तो आपको क्या करना है, 5 के बाद अगला संख्या जस्ट लिखना है, कितना, 6 में 2 से भाग दीजिए, कितना आ जाएगा, भागफल 3, यानी यहाँ पर देखिए 3 संख्या लिखी गई है। ये छोटा है, आप देख के भी कर सकते थे। यहाँ पर यदि हम पूछेंगे तो हम क्या करेंगे, 9 में 2 से लगेगा भाग, क्या नहीं, तो हम 9 में देंगे, 9 में नहीं देंगे, 9 के अगले संख्या में यानी 10 में भाग देंगे, कितना से, 2 से। 2 से ही क्यों देंगे, क्योंकि 2 का ही अंतर है इस संख्या में, है ना।
और फिर तब कितना हो जाएगा 5, यानी ये टोटल देखिए यहाँ से यहाँ तक आपको गिनने की आवश्यकता नहीं है, कितना संख्या है 5 संख्या। जैसे इसमें हम पूछते हैं ये वाला दूसरा नंबर करें, तीसरा नंबर वाला करते हैं, 6 नंबर वाले में। यहाँ पर जैसे लिखा रहे 1 3 है ना, फिर रहेगा 5, ऐसा ही 7, ऐसे करते करते कहाँ तक चला जाएगा, विषम संख्या यहाँ पर है तो 20 तो नहीं होगा, 20 से पहले का विषम कितना होगा 19 होगा। इसका योग आपको पूछेगा तो यहाँ पर भी आप फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर तो दिखाई दे रहा है, लेकिन ये कुल संख्या यहाँ पर जो टोटल नंबर लिखा हुआ है फॉर्मूला में, ये हम कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए भी आपको क्या करना है, देखिए अंतर समान है ना, 1 2 3 3 2 5, हाँ अंतर समान आ रहा है, तभी नियम हमारा ये वाला काम करेगा। तब हम क्या करेंगे, 19 में लगेगा 2 से भाग, क्या नहीं 2 से ही क्यों दे रहे हैं भाग, क्योंकि हमारा अंतर कितना है 2 का अंतर है। तो आपको क्या करना है, 19 में तो नहीं लगेगा, 19 के जस्ट बगल वाला संख्या कितना 20, 20 में 2 से भागा दे देंगे, कितना हो जाएगा 10। मतलब साफ है 1 से लेकर 19 तक इस फॉर्मेट में यदि लिखा है तो कितना संख्या होगा, कुल 10 संख्या होगी, है ना। जैसे एक देते हैं आपको, आप हमें बताइए, केवल हमें काउंट करके आपको बताना है, गिन कर नहीं, मतलब ये नियम लगाकर कि कुल कितनी संख्या होगी। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर 2 जोड़ 4 जोड़ 6 जोड़ 8 जोड़, इस तरह कर करके अंतिम मान लीजिए आपका हो 40। बताइए आप हमें केवल अभी बताना है, हमको योग नहीं बताना है, फॉर्मूला नहीं लगाना, केवल आप हमें बताइए इसमें संख्या कुल कितनी होगी। चलिए देखिए करते हैं, यहां पर भी आपका क्या है, संख्या में देखिए 2 और 2 4, 4 2 6, 6 2 8, यानी 2 2 समान अंतर है, ठीक समान अंतर है। और क्या है, गैप करके संख्या लिखी हुई है, तो 40 तो है नहीं, 1 से शुरू है नहीं, तो कैसे हम इसका निकालेंगे। यहाँ देखिए 40 में ही आपका 2 से भाग लग जाएगा, 2 से ही क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमारा 2 का अंतर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 40 में ना 2 से भाग दे देंगे, तो कितना हो जाएगा 20। मतलब साफ है 2 से लेकर जो 40 तक ये संख्या लिखी हुई है, ये टोटल कितनी संख्या होगी, 20 संख्या होगी, है ना। अब यदि गैप अधिक होगा तब, जैसे यहाँ पे मान लीजिए हम कर देते हैं आपको 5 जोड़ 10 जोड़ 15 जोड़ 20 जोड़, ऐसे ऐसे करते करते हम मान लीजिए 50 तक कर दिए। तब आपको यदि पूछा जाए कि बताइए यहां से लेकर यहां तक, है ना 50 तक में कुल कितनी संख्या लिखी गई है, तब आप क्या करेंगे बताइए जरा हमें। देखिए तब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे 5 है ना, 5 से शुरू है और 10 है फिर, यानी 5 5 10, 5 का अंतर है। यहाँ पे देखिए 10 5 15, 5 का अंतर है, 15 5 20, 5 का अंतर। यदि इस तरह से संख्या लिखी गई है, 5 का अंतर है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 50 है ना अंतिम में, 50 में 5 से डिवाइड होगा, यानी कितना जाएगा आंसर 10। यानी 5 से लेकर 50 तक जो संख्या लिखी गई होगी वो कुल संख्या कितनी होगी हमारी 10 होगी, है ना। 5 से लेकर 50 तक में कुल कितना संख्या आएगा 10। जैसे हम लिख कर ही आपको दिखाते, चेक भी कर लेते हैं ना। यहाँ पर लिखते हैं तो देखिए 5 है ना, 10 15 20 25 30 35 40 45 और 50, है ना। काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह से हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम ऐसे ही जो है बता सकते हैं कि जो संख्या है कुल कितनी है। अब इसी सवाल को हम इस फॉर्मूला पे जल्दी जल्दी बना सकते हैं। तो चलिए अब हम सवाल कुछ जो है बनाना शुरू करते हैं। ये फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले ये छोटा सा सवाल जो है कि 1 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 का योग क्या होगा, तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, ऐसा जोड़ लिखा हुआ भी है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, यदि नियम से बनाते हैं तो फर्स्ट नंबर यानी 1, फर्स्ट नंबर यानी 1 प्लस लास्ट नंबर यानी 5 और बटे में कितना देना है 2, है ना, और गुना कुल संख्या। तो यहाँ देखिए लगातार संख्या लिखी गई है, तो 5 पे खत्म है, तो यानी कुल संख्या कितनी है 5 है ना।
अब आप इसे हल कर दीजिए। तो 1 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये कट जाएगा, 2 तिया 6, हम ऐसे ही काट दिए, है ना। 1 जोड़ 5 कितना होता है, 6। हम यहाँ 6/2 लिखेंगे, फिर 2 तिया 6 करेंगे। तो इससे अच्छा क्या है, 2 तिया 6 ऐसे ही कटा दिए, और कितना हो जाएगा, 3×5 = 15। ये हमारा आंसर हो गया इस फॉर्मूला पे जब हम इसको बनाएंगे तो, है ना। जैसे दूसरा हम आपको सवाल देते हैं, अभी हमने किया भी था, ऐसा जो है आप करके बताइए जरा। 1 2 3 4 5 ... 10, हाँ यहाँ तक का, है ना, का योग बताइए, योग बताइए। बताइए जरा क्या आंसर आएगा। अभी हमने इसे किया भी था, है ना। तो उस टाइम में हमने जोड़ कर किया था। अभी देखिए क्या करते हैं, फर्स्ट नंबर देन लास्ट नंबर बटे में 2 इंटू क्या करेंगे, टोटल नंबर। तो 1 से 10 तक लगातार संख्या लिखी हुई है, तो कुल संख्या कितना हमारा हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब आप इसे कटा दीजिए, तो 2 पंचे 10 कट जाएगा। तो 1 में 10 जोड़ेंगे 11, और 11 पचे कितना हो जाएगा, 55। ये आपका आंसर आ जाएगा। एक सवाल देते हैं, आप बना कर देखिए, जैसे थोड़ा बड़ा कर देते हैं, 1 2 3 4 5, इस तरह से करते करते संख्या आपका लिखा गया मान लीजिए 100 तक। 100 का योग बताइए। 1 से 100 तक लगातार है, तो कितना योग आएगा बताइए जल्दी से। चलिए करते हैं। फर्स्ट नंबर पहले कर देना है 1 प्लस लास्ट नंबर 100 और बटे में 2 और गुना कितना, तो 1 से 100 तक लगातार संख्या लिखी हुई है, तो 100 हो गया। अब कर दीजिए, 50 दूनी 100 कट जाएगा, यानी 2 पंचे 10 और 1 शून्य हो गया। तो हो जाएगा 101 गुने 50, तो कितना आ जाएगा, 0 5 0 और 5। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो यदि लगातार संख्या लिखी हुई है तो सिंपल सा आप इस तरह से जो है इसको कर सकते हैं, है ना। अब सवाल चेंज करते हैं ऊपर, तब तक आप नीचे वाला लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपके लिए, 2 4 6 8 इस तरह से जो है लिखा हुआ है, देकर आपको संख्या 40 का योग बताइए। ये डॉट डॉट का मतलब होता है, देखिए सीरियली यहां तक चलेगा, मतलब 8 के बाद 10 12 14 16 इस तरह से संख्या आगे तक लिखी जाएगी। का योग बताइए, बताइए जरा क्या आएगा आंसर। चलिए करते हैं। देखिए हमने क्या कहा, फर्स्ट नंबर देन लास्ट नंबर, तो लिख दीजिए पहले। फर्स्ट हो गया 2 जोड़ लास्ट हो गया 40 बटे में हो गया 2 इंटू, है ना, टोटल नंबर। तो टोटल नंबर अब हमारा कितना होगा ये आपको समझना है। हमने अभी समझाया भी था। देखिए यहाँ पर जो संख्या लिखी गई है, एक तो पहले गैप सेम होना चाहिए, 2 2 4 4 2 6 6 2 8, मतलब 2 2 के गैप में ये संख्या लिखी गई है। तो आपको क्या करना है, जो लास्ट संख्या लिखा गया है उसमें हम क्या करेंगे, 2 से देखेंगे भाग लगता है क्या। यदि लग रहा है
तो देख लीजिए कितना आ रहा है 20, यानी 2 से लेकर 40 तक आप यदि संख्या लिखिएगा तो वो कुल संख्या कितनी होगी, वैसी 20 संख्या होगी। हो गया। अब आप इसे कर दीजिए, 2 दाही कितना हो जाएगा 20, 10 से कट गया, मतलब हो गया 40 और 2 कितना 42 गुने 10, यानी आंसर आ जाएगा 420। एक बार वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, पता चलेगा कितने दोस्त जो है हमारे देख रहे हैं, कितने छात्र जो है वीडियो देख रहे हैं, है ना। शेयर कर दीजिए एक बार। चलिए इसी से आधारित एक सेम टू सेम सवाल देते हैं, जरा आप आंसर बताइएगा हमें। जैसे यहाँ पर सेम है 2 4 6 8 डॉट 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 100 का योग बताइए, जल्दी से बताइए। चलिए करते हैं यहाँ पे फर्स्ट नंबर देन लास्ट नंबर बटे में 2 गुना। अब हमें रुक जाना है क्योंकि यहाँ पे संख्या लगातार नहीं है, गैप करके। कैसे गैप करके देखिए, 2 2 4, 2 का अंतर 4 2 6 6 2 8, यानी 2 के गैप में संख्या लिखी गई है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो लास्ट संख्या आपका लिखा गया कितना 100 में चेक करेंगे, 2 से भाग लगेगा, हाँ लग जाएगा, 50 दूनी 100, मतलब साफ है 2 से लेकर यदि 100 तक संख्या लिखी गई है तो कितना लिखा गया है 50। यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, आपको ये दे देगा 2 से लेकर 100 तक में कितनी सम संख्याएं होंगी, तो कितनी सम संख्याएं होंगी 50 होंगी, है ना, होगा ना। 2 से लेकर 100 तक में कितना सम संख्या, तो जब ये संख्या ही जो है कितना है हमारा 50 है, तो सम भी कितना संख्या है 50 है। ये भी सवाल हो सकता है आपका। चलिए इसे कटा देते हैं, 25 दूनी 50, तो आंसर कितना आ जाएगा 102 गुने 25, तो हो जाएगा 25 दूनी 50 और 25 एकम 25, आंसर हो जाएगा 25 50। नोट डाउन कर लीजिए। तब तक हम ऊपर जो है आपको नेक्स्ट सवाल लिखते हैं। यहाँ पर हमने ये सम वाला जो है संख्या लिया हुआ था, अब जो है आपको करते हैं विषम वाला। जैसे यहाँ पर है 1 3 5, है ना, 7, इस तरह से संख्या लिखी गई है। कहाँ तक लिखी गई है, तो मान लीजिए आपका लिखा गया हो संख्या जो है 59 तक का योग बताइए। तो बताइए जरा आंसर क्या आएगा। चलिए इसे करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले लिख देना है फर्स्ट नंबर देन लास्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर हो गया 1 और प्लस लास्ट नंबर हो गया 59 बाय में कितना 2 इनटू। अब रुक जाते हैं थोड़ा सा, कह रहा है टोटल नंबर यहाँ पे जो है कितना है। तो देखिए क्या लगातार संख्या है, नहीं है। कैसे, तो 1 2 3 2 का गैप हो गया, 3 2 5 2 का गैप हो गया, 5 2 7 2 का गैप हो गया। तो इस तरह से 2 के गैप में यदि संख्या लिखिए तो हमने क्या कहा, जो लास्ट में संख्या है उसमें चेक कीजिए 2 से भाग लगेगा, तो नहीं लगेगा, ये तो विषम संख्या है ना, तो 2 से नहीं लगेगा भाग। यहाँ पर हम क्या कर देते हैं 59 के बाद का संख्या ऐसे ही मन में लिख लेते हैं 60, इसमें भागा दे देते हैं 2 से, तो कितना आ जाएगा 30। मतलब साफ है, यदि 1 से लेकर 59 तक संख्या लिखी जाएगी तो वो कितनी संख्या होगी 30 होगी। वैसी संख्या कितनी होगी 30। यहाँ पर भी आपका एक क्वेश्चन हो गया, 1 से लेकर 59 तक में कितनी विषम संख्याएं हैं, तो कितनी विषम संख्याएं होंगी 30 होंगी, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 30 से इसको गुना कर देंगे, तो हो गया आपका यहाँ पे देख लीजिए 15 दूनी 30, 15 से कट गया, है ना, या आप इसे भी कटा सकते थे 59 1 60 और गुना 15, तो कितना आ जाएगा आंसर 15 6 90, यानी 900 जो है इसका आपका आंसर आ जाएगा।
ये लिख लीजिए, आपके लिए एक क्वेश्चन देते हैं सेम, जो है ना आप खुद से बनाइए उसे। सेम सवाल है एकदम, 1 3 5 7 इस तरह से मान लीजिए 69 का योग बताइए, जल्दी से बताइए। आ गया? चलिए करते हैं। यहाँ पे भी आपको पहले क्या देख लेना है कि अंतर हमारा क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। 1 2 3 3 2 5 5 2 7 समान अंतर आ रहा है। तो पहले हम फॉर्मूला में बैठा देते हैं यहाँ पे फर्स्ट नंबर देन लास्ट नंबर बटे में 2 गुना, अब रुक जाते हैं, टोटल नंबर कैसे पता करेंगे, तो कितने का गैप है, 2 का, लास्ट में कितना लिखा है 69, 2 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, तो हम क्या करेंगे इसके बाद का संख्या लिखेंगे 70, 2 से भागा देंगे तो कितना आएगा 35, यहाँ पे कर दीजिए 35। अब आप इसे कटा दीजिए तो 69 और 1 कितना हो जाएगा 70, कट जाएगा 35 दूनी 70, ठीक है। तो 35 गुना हम 35 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर देंगे 35 गुने 35। चलिए यहाँ पे 35 गुना 35 कैसे कर लेंगे हम जल्दी से, तो आपको क्या करना है 35 गुना 35 के लिए जब सेम संख्या रहे 5 रहे इकाई पर, है ना, क्या ध्यान देना है, देखिए 35 इधर भी 35, दोनों इकाई पर क्या है 5 है, तो गुना करने का आसान तरीका बस 25 लिख दीजिए पहले, है ना, और फिर किसी 3 को भी एक अधिक कर दीजिए, तो 3 से एक अधिक कितना हो जाएगा 4, और 4 को 3 से गुना, 4 किया 12 25, ये इसका गुना हो जाएगा। जैसे छोटा सा देख लीजिए गुना हम यहाँ पे छोटा और करते हैं, जैसे आपको रहे 25 और गुने 25, तो 25 का स्क्वायर जिनको याद होगा जानते होंगे, 25 गुने 25 625 होगा। यदि हमको जल्दी से करना हो गुना तो कैसे करेंगे, हमने क्या कहा, आप अपने से लिख दीजिए पहले 25, है ना, दोनों में 5 है और क्या है दोनों में सेम संख्या यानी 25 25 दोनों में है, तो आपको क्या करना है एक किसी को एक अधिक कर दीजिए, 2 से एक अधिक कितना 3, तो 3 दूना 6 यानी 6 से 25। जैसे मान लीजिए आपको रहे 15 और गुना 15, तो कैसे आ जाएगा, तो फिर से वही कर दीजिए 25, दोनों में 5 है ना, बस सेम संख्या होना चाहिए केवल, है ना, तो किसी एक में से अधिक कर लीजिए, तो एक से अधिक कितना 2, 2 गुना 1 कितना 2। जैसे आपको यहाँ पर होता है 55 गुना 55, तब क्या करेंगे हम, तो 25 लिख दीजिए पहले, 5 से एक अधिक कितना 6, 6 गुना 5 कितना 30। इस तरह से जल्दी से आप 5 वाला जो रहेगा गुना करने के लिए इस तरह से कर सकते हैं, है ना। तो अभी तक हमने थोड़ा आसान आसान सवाल किया, अब थोड़ा इससे जो है डिफरेंट सवाल करते हैं यहाँ पर। अभी जो भी संख्याएं लिखी गई थी, जैसे विषम था तो शुरू से था, सम भी था तो शुरू से था, ऐसा भी सवाल होगा अभी हमारा जो कि शुरू से नहीं रहता है, कुछ गैप करके रहेगा, तब हम इसका सवाल कैसे बनाते हैं। जैसे यहाँ पर नेक्स्ट सवाल देते हैं, मान लीजिए हमने लिखा था अभी ना 1 से 1 2 3 4 5 वहां से लिखा था, अभी आपका यदि संख्या हो इस तरह से लिखा हुआ 10 11 12 13 14 ऐसे करके मान लीजिए लिखा हो, और के 30 तक का, मान लीजिए 30 का योग बताइए, तब हम क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला है ये है शुरू से जब रहेगा आपका, है ना, फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर, इस तरह से हमने कर लिया। तो देखिए यहाँ पर हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे भी आपको वही करना है, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, पहला नंबर कितना 10, लास्ट नंबर कितना 30, और बटे में कितना 2 गुना,
अब हमें यहाँ पर पता करना है कि कुल जो यहाँ से यहाँ तक संख्या लिखी गई है कितनी लिखी गई है ना। तो कितना लिखा गया कैसे पता चलेगा? तो देखिए अभी आप क्या कीजिए, यहाँ पर यदि 10, 11, 12, 13 लगातार लिखा गया, लास्ट 30 है, तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा? यदि 1 से लिखा होता तो कितना संख्या होता? टोटल 30 होता कि नहीं? तो आपको क्या करना है, पहले यहाँ पे 30 लिख देना है, ठीक। कहां तक संख्या नहीं लिखी गई है? तो पीछे यदि आप ध्यान दीजिएगा सवाल के पीछे, तो 1 से लेकर 9 तक जो है संख्या इसमें नहीं लिखा गया है ना। 10 से लिखा गया, तो 9 तक नहीं लिखा गया, तो हम क्या करेंगे, इसमें से 9 माइनस कर देंगे। आ रहा है समझ में? आपको क्या करना है, 30 तक लिखा गया है ना, 10, 11 से लेके 30 तक, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 30 तो लिखना ही है, लेकिन इसमें क्या नहीं लिखा गया? तो 1 से लेके 9 तक नहीं लिखा गया, इसलिए हमने 9 माइनस कर दिया। अब आप इसे हल कर दीजिए, हो जाएगा 30 और 10 कितना? 40, तो 20 दूनी 40 कट गया, यानी 20 गुने 30 में से 9 गया 21, है ना। गुना कर दीजिएगा इसे, तो 21 दूनी हो जाएगा 42, आंसर इसका भी आ गया 420। इसी पर आधारित एक और सवाल देते हैं, तब तक आप इसे लिख लीजिए, है ना, तब बना कर देखिए तो कुछ पता चलेगा। छोटा सा ही देते हैं, चेक भी कर लेंगे हम लोग उसे। यहाँ पर जैसे छोटा सा ही देखिए, 5, 6, 7 ऐसे करके 10 तक का, हाँ, योग बताइए, बताइए आंसर कितना आएगा। देखिए यहां पर क्या करना है, फिर से वही वाला बात, फर्स्ट नंबर देन लास्ट नंबर। पहला 5, दूसरा 10 बटे में 2, गुना में रुक जाएंगे। यदि यह 1 से 10 तक लिखा होता, लगातार है ना, 5, 6, 7, 8, 9, तो कुल संख्या कितनी होती? 10 होती, तो 10 लिख देते हैं। लेकिन ये 1 से नहीं लिखा गया, 1 से कहां तक नहीं लिखा गया? 4 तक जो है इसमें नहीं लिखा हुआ है, तो ये 4 को ऐसा संख्या है जो नहीं लिखा गया, तो 4 माइनस कर दीजिए, है ना। वह बना दीजिए, कितना हो जाएगा? 15 बटे 2 गुना 10 में से 4 गया तो 6, यानी 2 तिया 6, तो 15 तिया कितना आंसर आ जाएगा? 45 आ जाएगा। इसको चेक करते हैं सही है गलत। तो देखिए आप यदि ऐड कीजिएगा इसे, 5, 6, 7, 8, 9, 10, छोटा है कर सकते हैं, हो जाएगा 5, 6, 11, 11, 7, 18, 18, 8, 26 और 26, 9, 35 और 10, 45, है ना। तो इस तरह से इसे हम बनाते हैं। केवल आपको ध्यान रखना है जो अंतर है वो समान होना चाहिए, मतलब लगातार। यदि यहाँ 1 का गैप है तो सभी में 1 का गैप, 2 का गैप तो सभी में 2 का गैप, 5 का गैप तो सभी में 5 का गैप। ऐसा नहीं कि किसी में कुछ गैप किसी में कुछ गैप, ऐसा नहीं होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला आपका यहाँ पर काम करेगा। और सवाल भी एग्जाम में उसी तरह से होता है, गैप समान होता है, तभी तो हम जल्दी से बनाएंगे। चलिए तो एक सवाल आप करके दिखाइए हमें, यहाँ पर थोड़ा बड़ा लेते हैं, है ना। यहाँ पर 28 है, 30 है, 32 है। अभी क्या था, यहाँ भी लगातार, यहाँ भी देखिए लगातार संख्या है ना, सम संख्या लगातार लिखा गया है ना। तो इस तरह से 34 है करके, इस तरह से 80 का योग बताइए। तो बताइए, तो ऐसे ही बनेगा जैसे हमने अभी 2 सवाल आपको बताया। कोशिश कर देखिए थोड़ा सा, फिर बताते हैं।
देखिए यहां पर आपको क्या करना है, पहले तो ध्यान देना है कि फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर, तो लिख देते हैं 28 जोड़ 80 बटे में 2 गुना। ठीक, अब थोड़ा रुक जाते हैं। यहाँ पर देखिए संख्या क्या है, लगातार नहीं लिखा हुआ, 28 2 30 2 का गैप, 30 2 32 2 का गैप, 32 2 34। तो इसका मतलब यदि यह संख्या क्या है, सम संख्या, तो यदि शुरू से लिखा होता तो कहां से लिखा होता, 2 से लिखा होता। तो 2 से लेकर यदि 80 तक सम संख्या लिखी है तो कुल कितना संख्या होगा, 80 तो नहीं होगा, कितना होगा हमने बताया था अभी, सम संख्या है या 2 के गैप में है तो 80 में 2 से भागा दे देंगे, यानी कुल संख्या 2 से लेकर 80 तक यदि लिखा होता तो 40 होता। हमने अभी पीछे सवाल किया हुआ था, ये वाला है ना। तो कुल संख्या कितनी होती, 2 से यदि लिखी होती 2 4 6 8 10 इस तरह से 80 तक यदि लिखा होता तो कुल संख्या होता हमारा 40। लेकिन कहां से लिखा गया है, 28 से। तो आप हमें ये बताइए, यदि यह संख्या 2 के गैप में है तो 28 से जस्ट पहले कौन सी संख्या होगी, है ना, 26 आएगा, आएगा ना। 2 2 के गैप में है तो 26 2 28। मतलब साफ है, इधर जो संख्या है वो 2 से लेकर 26 तक नहीं लिखा गया है ना। कहां से कहां तक, 2 से 26 तक जो है इसमें संख्या नहीं लिखी गई है। तो 2 से 26 तक ऐसा कितना संख्या है, तो हम कैसे पता करेंगे, इस 26 में 2 से भागा दे देंगे, यानी 13 दूनी 26, यानी 13 ऐसी संख्या है जो यहाँ पर नहीं लिखी गई है। तो इस 13 में माइनस, इसमें जो है हम क्या कर देंगे, 13 को घटा देंगे, है ना। तो कितना आ जाएगा, अब ये हो गया आपका 2 और 80 यानी 108 बटे में 2 और गुना 40 में से 13 घटा देंगे तो कितना जाएगा, 10 में 3 गया 7 और 3 में से 1 गया 2, 27। इसे आप कटा दीजिए, कट जाएगा, 2 पंचे 10 और 2 चौका 8, गुना कर देते हैं तो 27 चौका कितना होता है, 108 का 8 हासिल हो गया 10, 27 बचे 135 और 10 कितना हो जाएगा, 145। ये आपका आंसर आ जाएगा। सेम सवाल इसी पर एक आपको खुद से देते हैं बनाने के लिए, थोड़ा कोशिश करके देखिए। बाकी का सवाल हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे, इसमें और भी सवाल है ना। तो अगले दिन जो है इसका चैप्टर हो सकता है खत्म हो जाएगा, आज खत्म नहीं हो रहा है, आज हम लास्ट सवाल कर रहे हैं, है ना, इससे ही रिलेटेड करते हैं। एक करके बताइए, 36 है ना, 38 40 42, इस तरह से करते करते मान लीजिए आपका 100 तक लिखा गया हो संख्या, है ना, का योग बताइए। तो आंसर बताइए जरा सा क्या होगा, जल्दी जल्दी। 36 से लेकर 100 तक है, संख्या किस तरह से लिखी हुई है देख लीजिए, क्या आंसर आएगा बताइए। इसमें और भी सवाल हैं जो हम नेक्स्ट डे करेंगे, है ना, नेक्स्ट डे आपका और भी सवाल होगा। आज हमने जो बेसिक जानकारी है इसका वो हमने किया। चलिए करते हैं। संख्या यहाँ पर हमारा क्या है, पहला 36, देन लास्ट नंबर क्या है 100। तो 36 जोड़ 100 बटे में 2 गुना में हम रुक गए। क्यों रुक गए, क्योंकि यहाँ जो संख्या लिखी गई है देखिए 2 के गैप में है, 36 2 38, 38 2 40, 40 2 42, लगातार संख्या नहीं है ना। तो जब लगातार संख्या नहीं है तो ये कैसा संख्या लिखा गया है, सम जैसा लग रहा है ना, 2 2 के गैप में सम संख्या लिखी गई है, या 2 के गैप में है। तो आप यहाँ पे क्या कर दीजिए, 100 है हमारा अंतिम संख्या, 100 में 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 50। मतलब साफ है, यदि यह संख्या शुरू से लिखी गई होती, मतलब 2 से,
तो 2 से लेकर यदि 100 तक लिखा हुआ होता इसी सीरीज में, तो ये कुल 50 ऐसी संख्या होती। लेकिन यह 36 से लिखा गया है, मतलब कहां से कहां तक नहीं लिखा हुआ है इसमें, तो इसमें आपका देखिए 34, पीछे जाएंगे तो 34, 2 से 34 तक इसमें नहीं लिखा हुआ है नहीं है ना। 36 से शुरू है, 2 के गैप में है, तो 36 से पहले जस्ट 34 होगा, मतलब 2 से 34 तक इसमें जो संख्या नहीं लिखी गई है उसको हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, हटा देंगे। तो 34 में आपको क्या करना है, 2 से भागा दे देना है, मतलब 17। 17 ऐसी संख्या है जो इसमें आपका नहीं लिखा गया है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 17 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा आंसर, ये हो जाएगा आपका 136 गुना, यहाँ पे बट्टे में 2 कर देते हैं, गुना, यहाँ घटा दीजिए तो 10 में 7 गया 3 और 4 में 1 गया 3, 33, इसे घटा दीजिएगा तो 2 छाके 12 और कितना हो जाएगा, 2 अठे 16, यानी 68 गुना 33 जो आएगा गुना, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे कर देते हैं 68 गुने 33, तो 8 या 24 का 4 हासिल 2, 6 या 18 और 2 20, फिर से यही चीज लिख देना है ना। तो आंसर आ जाएगा आपका 4, फिर से 4, 2 और फिर क्या हो जाएगा 2, यानी 22 44 जो है आपका ये आंसर हो जाएगा, है ना। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, है ना। वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए, एक बार लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।